अरेबियन फुल चिकन मंडी। प्रज्ञापुर के गांव में हरी, गिरी और सूरी कहकर 3 दोस्त रहते थे। तीनों मिलकर उस गांव में बहुत शरारत करते हुए घूमते रहते थे। उस गांव में कोई भी उन्हें ध्यान नहीं देते थे। दिन भर बेकार में घूमकर रात होने के बाद शराब पीना ऐसा घटिया काम करते थे। अगर उस गांव में कोई मुर्गी नजर आया तो उसे चुराकर अच्छे से पकाकर खाते थे। हरी के पिता का एक होटल था। वो होटल बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन हरी का पिता का उम्र बढ़ने के वजह से वो खाना नहीं पका पा रहे थे और ऊपर से नया लगाया होटल्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जल्द ही उस होटल को बंद करने के लिए सोच रहे थे। एक रात बहुत अंधेरे होने के बाद हरी घर वापस आया। तभी उनका घर का गेट को ताला लगा हुआ था। हरी उस गेट के ऊपर से कूदकर अंदर गया। घर के अंदर कदम रखते ही बत्तियां जल गए। उसके सामने हरी का पिता था। पिता को देखकर हरी सर झुकाया। तब हरी का पिता, तुम क्यों सर झुकाते हो? तुम्हारे वजह से मुझे सर झुकाना पड़ रहा है। असल में तुम क्या करने के लिए सोच रहे हो? क्या बनना चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों के साथ शरारत करते हुए घूमने के अलावा कम से कम एक बार एक अच्छा सा काम किया है क्या तुमने? उस रंगा का मुर्गी को चुराया कह रहे थे, सच है क्या? छी छी, ये कौन सा चोरी का बुद्धि आया है तुम्हें? कहा। तब हरी, पिताजी आपको पता नहीं है पिताजी, चोरी किया मुर्गी का स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। एक बार खा के देखो तो आपको ही पता चलेगा। कहा। तब हरी का पिताजी, छी छी, बेशरम कहीं का, चोरी करके मुर्गी को खाते हो और ऊपर से वही मुर्गी मुझे खाने के लिए कहते हो? ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें इधर डांटने के लिए तेरा इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए रुका हूँ। देखो, मेरा उम्र हो रहा है। अगर तुम्हें कोई संपत्ति देना है तो खाली वो मेरा होटल ही है। अगर तुम उसे अच्छे से चलाएगा तो सुधर जाओगे, नहीं तो तुम्हें सुधरना उस भगवान से भी नहीं होगा। अगर नहीं मुझसे नहीं होगा कहे तो उस होटल को बेचकर मैं घर में आराम से बैठ जाता हूँ। तब तुम्हें खाने के लिए और घूमने के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। कहा। तब हरी, मुझे पहले ही पता है पिताजी कि आप ऐसे ही कुछ फैसला लोगे कहकर, इसलिए मैं तो बहुत ध्यान से हूँ। आपका संपत्ति का कागजात अब मेरे पास है। अगर आप मुझे पैसे देना रोकोगे तो मैं आपका संपत्ति का कागजात को गिरवी में रख दूंगा। कहा। तब हरी का पिता, छी छी छी, मैं होटल बंद कर दूंगा कहने से तुम होटल को चलाओगे सोचा, लेकिन तुम्हारा गंदा बुद्धि को दिखा दिया आखिर में। छी, ऐसा बेटा को जन्म दिया है कहकर सब मेरा मुंह पर थूकेंगे, कहकर गुस्सा होकर अंदर चला गया। हरी तो बहुत लाइट लिया। अगले दिन सुबह हरी का पिता नहीं उठ रहा था, वो मर गया था। हरी वो बिल्कुल नहीं सोचा था। हरी उसका पिता का मौत का जिम्मेदार बन गया। हरी को अब क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा था। किसी से भी उधार पूछा तो, इतने दिन तुम्हारे पिता का मुंह देखकर तुम्हें उधार दिए थे, अब कैसे देंगे? तुम क्या काम कर रहे हो कहकर तुम्हारा विश्वास करना है हमें, कहने लगे। हरी उनका दोस्तों से मिला। तब सूरी, तुम्हारा प्रॉब्लम के बारे में हमने सुना है। हमारे गैंग में तो सबसे बेहतर पैसे वाले तो तुम ही हो यार। हम तो कुछ पैसों का मदद नहीं कर सकते हैं यार। कहा। तब हरी को उनका पिता के बातें याद आया। तब हरी, अरे मेरा पिता मेरे लिए जो संपत्ति दिया है वो तो केवल वो होटल है यार। अब वो होटल ही हम तीनों को एक रास्ता दिखाएगी। कहा। तब गिरी, वो कैसे रे? तुम्हारे पिता खुद ही उसे अच्छे से नहीं चला पाकर उसे बेचने के लिए देखते थे। अब उधर तुम होटल ओपन करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? पूछा। तब हरी, हाँ वो तो सच है। वही पुराना होटल को खोलेंगे तो नहीं चलेगा, हमें कुछ नया आइटम लगाना चाहिए। हाँ, जब हम हैदराबाद गए थे तो उधर चिकन मंडी खाए थे ना, उसे हमारे गांव वालों को परिचय करेंगे। एक बार उसका स्वाद लग गया तो हमारे गांव वाले भी मंडी को नहीं छोड़ेंगे। कहा। तब सूरी, हाँ हाँ, वैसे भी हम तीनों को तो खाना अच्छे से पकाना आता है ना, हम मंडी पकाएंगे। कहा। ऐसे वे तीनों मिलकर अरेबियन मंडी होटल को शुरू किए थे। होटल के सामने ऊंट के जैसे खिलौने लगाए थे, ऐसे ही खजूर का पेड़ लगाए थे। ऐसे अरेबियन कंट्री में जैसे रहता है वैसे ही होटल को सेटअप किए थे। वो देखकर लोग चौंक गए। रिबन कटिंग के लिए एक आर्मी ऑफिसर को बुलाए थे। एक आर्मी ऑफिसर आकर रिबन कटिंग कर रहा है कहकर लोग आश्चर्य से देखने लगे।
तब हरी, हम एक समय पर इस गांव में बेकार में घूमते थे। हमारे परिवार के लिए हम मूल्य नहीं देते थे, लेकिन जब वो परिवार दूर होता है तब वो दर्द समझ में आया। हम सब एक स्वार्थ प्रथा से जीते हैं, लेकिन कोई भी स्वार्थ के बिना हमारे देश को आंखों के पलके जैसे रक्षा करने वाला एक सैनिक है। वो सैनिक हमारे देश के लिए एक परिवार का हिस्सा है। बॉर्डर में 24 घंटे जान बाजी पर लगाकर हमारा रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम सुकून की नींद ले रहे हैं। हम तीनों का जिंदगी बदलने के लिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए एक आर्मी ऑफिसर को चीफ गेस्ट जैसे बुलाएंगे तो सही होगा कहकर सोचे थे, कहा। ये सुनकर सारे गांव वाले तालियां बजाए। वैसे उनका होटल शुरू हुआ। वैसे ही उनका अरेबियन चिकन मंडी बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से लोग बहुत दूर से भी आकर उधर खाने लगे।